प्रश्न 3 का पहला परिमेय संख्याओं 4/9 -8/15 और 7/18 के लिए योग की साहचर्यता की जांच कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला तो प्रश्न है 4/9। ठीक है, योग देखिए, योग की साहचर्यता की जांच करना है यानी सबको जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। तो 4/9 योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो सबको जोड़ेंगे यानी -8/15 जोड़ 7/18। तो तीनों को इस तरह से लिख लेंगे, 4/9 जोड़ -8/15 जोड़ 7/18। तो साहचर्यता मतलब होता है, देखिए अब हम ये दोनों को कोष्ठक में ले लेंगे, छोटा कोष्ठक में। ठीक है, ये दोनों को यानी पहला तो ये हो गया 4/9, दूसरा हो गया -8/15 और तीसरा हो गया 7/18। तो दूसरा और तीसरा को कोष्ठक में ले लेंगे। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा को हम कोष्ठक में ले लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4/9 जोड़, अब देखिए जो कोष्ठक में होता है उसी को पहले जोड़ा जाता है। तो ये छोटा कोष्ठक में हम इसको लिए हैं, तो पहले ये दोनों को जोड़ना है, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। तो 15 और 18 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 15 और 18 का लघुत्तम, तो 15 और 18 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90। 90 देखिए 15 से कटता है यानी 15 छक 90। तो 90 जो है 15 से भी विभाजित हो जाता है और 18 से भी। ठीक है, तो 90 हो जाएगा इन दोनों का लघुत्तम। तो 15 से 90 कितना बार में, 15 छक 90, तो 6 को -8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48, 15 छक 90 तो 8 छक 48। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। 18 पचे 90 तो 7 पचे, देखिए 18 पचे 90 तो 7 पचे 35, इस तरह लिख लेंगे। तो 4/9 जोड़ 4/9 जोड़, अब 35 प्लस में है लेकिन 48 जो है माइनस में है, तो घटाएंगे। 48 में से 35 घटाएंगे, यानी जब एक संख्या प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो घटाते हैं। तो 48 में से 35 गया तो 8 में से 5 गया 3, देखिए 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए 35 छोटा है 48 बड़ा है, तो बड़ा संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, यानी -13/90 हो गया। इसको हम अभी कोष्ठक में ही रहने देंगे। तो देखिए इसको हल करने पे कितना आ गया, -13/90। ठीक है, -8/15 जोड़ 7/18 करने में कितना आ गया, -13/90। अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे, देखिए 4/9 प्लस माइनस क्या होता है, अगर हम कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे और लिख लेंगे 13/90। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस, देखिए यहाँ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इस तरह लिख लेंगे 4/9 -13/90। अब 9 और 90 का लघुत्तम, तो देखिए 9 से 90 विभाजित हो जाता है 10 बार में, तो 9 और 90 का लघुत्तम 90 ही हो जाएगा। तो 10 9 90, देखिए 9 से 90 10 बार में कटता है, तो 10 चौक 9 से 90 10 बार में विभाजित होता है, तो 10 को 4 से गुना करेंगे यानी 10 चौक 40,
माइनस 90 से 90 एक बार में, तो 13 गुना 1 13, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 40 में से 13 गया तो 10 में से 3 गया 7। देखिए इससे पैंचा लेगा तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 27/90। कितना आ गया? 27/90। ठीक है, अब ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या प्लस है। देखिए कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे, तो प्लस में हुआ बड़ा वाला संख्या, तो ये प्लस में ही रहेगा, यानी 27/90। अब देखिए 9 से ये विभाजित हो रहा है दोनों, 9 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 9 तिया 27, 10 नम 90, 9 तिया 27 और 10 नम 90, कितना आ गया? 3/10। कितना आ गया? 3/10। तो इसको जोड़ने पे कितना आ गया? 3/10। इसको जोड़ने पे आ गया 3/10। अब लिखेंगे फिर, अब देखिए फिर से हम तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4/9 जोड़ -8/15 जोड़ 7/18। तो योग की साहचर्यता की जांच करना है, तो फिर से हमको इसको जोड़ना होगा तीनों को। तो 4/9 जोड़ -8/15 जोड़ 7/18। अब की बार देखिए, अब की बार हम पहला और दूसरा को कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या किए थे, देखिए इसमें हम क्या किए थे, दूसरा और तीसरा संख्या को कोष्टक में लिए थे, यानी दूसरा जो नंबर पे है और तीसरा नंबर पे है, ये दोनों को कोष्टक में लिए थे। लेकिन अब की बार देखिए 4/9 और इसको, ये दोनों को कोष्टक में लेंगे, क्योंकि योग की साहचर्यता इसी को कहते हैं। एक बार ये दोनों संख्या को पहले जोड़ करके जो आएगा उसको इसमें जोड़ना है, और एक बार ये दोनों संख्या को पहले जोड़ करके जो आएगा इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा, क्योंकि योग की साहचर्यता इसी को कहते हैं। तो योग में क्या होता है, किसी को भी पहले जोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे दूसरा और इस -8/15 और 7/18 को जोड़ करके जो आया उसको इससे जोड़ना है, तो उत्तर जो आएगा वो इसके बराबर ही होगा, यानी 4/9 और -8/15 को पहले जोड़ें, फिर जो उत्तर आए इसमें जोड़ें, तो ये दोनों का उत्तर बराबर ही आएगा। तो इसी को योग की साहचर्यता कहते हैं। जैसे देखिए एक हम उदाहरण लेके आपको समझाते हैं इसको। मान लीजिए 2 जोड़ 3 जोड़ 4 है। ठीक है, तो पहले ये दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 4 3 7, कितना आया? 9 आ गया। ठीक है, देखिए 4 3 7, पहले इसको जोड़े हैं, और इसी को फिर हम इस तरह लिख लें, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 में पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 3 2 5 जोड़ 4 कितना आ गया? देखिए 9, इसमें भी 9 आया है ये दोनों को पहले जोड़ने पे। ठीक है, और ये दोनों को पहले जोड़ करके फिर इससे जोड़ने पे भी 9 आया है, तो इसी को योग की साहचर्यता कहते हैं। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, तो देखिए 9 और 15 का लघुत्तम, 9 और 15 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 9 से कट जाता है, तो 45 हो जाएगा लघुत्तम इन दोनों का, 9 और 15 का। तो 9 पचे 45, तो 4 पचे 20। देखिए 9 पचे 45, तो 4 पचे 20। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। 15 तिया 45, तो 8 तिया 24, माइनस है तो इसीलिए देखिए -24 हो गया है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 15 तिया 45, तो -8 तिया -24 लिख लेंगे यहाँ पे, इसको कोष्टक में ही रहने देंगे अभी, और यहाँ पे लिखेंगे 7/18।
7/18। अब देखिए 20 - 24, यानी 20 में से 24 को घटाना है, तो 24 में से 20 गया तो 4 आया। देखिए 24 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आया, 4। लेकिन यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, 20 है कि 24 है, 24 है। इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे हम माइनस का चिन्ह दे देंगे यानी उत्तर में। तो 20 में से 24 घटेगा तो -4, तो -4/45, -4/45। इसको करने पे आ गया। अब जोड़ 7/18 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों को जोड़ करके कितना आ गया, ये दोनों को जोड़ करके -4/45 आ गया है। अब उसको 7/18 के साथ जोड़ेंगे तो 45 और 18 का 90, ये 45 और 18 का लघुत्तम क्या हो जाएगा। तो देखिए 18 और 45 में 45 बड़ा है। कौन बड़ा है, 45। तो 45 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 45 दूना 90। तो 90 देखिए 18 से विभाजित हो जाता है, 18×5 = 90, तो 90 हो जाएगा इन दोनों का लघुत्तम। तो हम यहाँ पे 90 लिख लेंगे। तो 45 दूना 90, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह, 18×5 = 90, तो 7×5 = 35। देखिए 18×5 = 90, तो 7×5 क्या हो जाएगा, 35। अब -8 जोड़ 35 कितना हो जाएगा, तो एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो घटाएंगे इसको। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 35 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया 7, 2 यानी 2 बच गया, यानी 27 आ जाएगा। 35 में से 8 को घटाएंगे तो 27, 27/90। अब क्योंकि यहाँ पे बड़ा संख्या जो है 35 8 से बड़ा है, ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में इसका उत्तर आएगा, यानी 27/90। 9 से देखिए कट रहा है, 9 तिया 27, 10 9 90, 9 तिया 27, और 9 गुना 10 कितना होता है, 90, यानी कितना आ गया, 3/10। कितना आ गया, 3/10। तो 3/10 हम देखिए 3/10 हम इसको जोड़ने पे भी लाए थे, इसको जोड़ने पे भी लाए थे, और यहाँ भी आ गया 3/10। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 4/9 जोड़ -8/15 जोड़ 7/18 बराबर होगा किसके। तो फिर से इसी को लिख देते हैं, 4/9 जोड़ -8/15 जोड़ 7/18। ठीक है। अब देखिए पहले हम किसको जोड़े थे, ये दोनों को कोष्टक में लिए थे, तो ये दोनों को कोष्टक में ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों को कोष्टक में लिए थे, यानी ये इन दोनों का जो उत्तर आएगा वो बराबर है, 3/10 आया है। तो पहले हम इसको जोड़े थे, ठीक है, ये दोनों को पहले जोड़ करके फिर इसमें जोड़े थे, तो कितना आया था, 3/10। फिर से हम ये दोनों को पहले जोड़े हैं, और जो उत्तर आया उसको इसमें जोड़े हैं, तो कितना आया, 3/10। यानी योग की साहचर्यता की जांच सत्यापित हुआ। हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः योग की साहचर्यता की जांच सत्यापित तो योग की साहचर्यता की जांच सत्यापित हुआ, क्योंकि दोनों का उत्तर बराबर आया है। एक बार हम इस तरह जोड़े थे और एक बार हम इस तरह जोड़े थे, दोनों का उत्तर क्या आया है, बराबर।
तो इसी को क्या कहते हैं, योग की सहचरता। तो इस तरह हम प्रश्न 3 का पहला हल कर लेंगे।